नमस्ते मेरे दोस्त। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फिल्म जो है वो पैसा कैसे कमाती है। आप अक्सर सोचते होंगे कि जो मेकर्स है वो मुंबई में बैठे रहते हैं, लेकिन किसी स्टेट के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में फिल्म चल रही होती है, तो इसका पैसा ऑनर तक कैसे पहुंचता है। बहुत ही सारा कन्फ्यूज़न है और ये भी कहा जाता है कि पैसे का हिसाब कौन रखता है, कौन ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। तो मैं ये सब चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब फिल्म शूट होती है सारा का सारा पैसा प्रोड्यूसर लगाता है। प्रोड्यूसर अक्सर कभी हीरो भी होते हैं जो कि अपनी फिल्म बनाते हैं और पैसा भी खुद ही लगाते हैं, लेकिन कई बार आप ऐसा देखो कि फिल्म कोई और बनाता है और कुछ जो प्रोड्यूसर होते हैं वो प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स होते हैं। जैसे अभी करण जौहर हैं, वो डायरेक्शन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोड्यूसर बन गए। जैसे YRF हो गया, टी सीरीज के भूषण कुमार हो गए, कभी उन्होंने एक्टिंग नहीं की, वो एक्टर नहीं रहे, लेकिन वो एक प्रोड्यूसर हैं, वो फिल्में बनाते हैं। तो जैसे सपोज एक टी सीरीज के ऑनर भूषण कुमार का ही मैं एग्जाम्पल लूँ। सपोज उन्होंने 300 करोड़ की एक फिल्म बनाई, फिल्म बनाने के बाद वो एक अच्छे खासे रकम में डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म को बेच देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता होता है कि इस फिल्म को मैं कितने में खरीदूंगा और ये फिल्म कितने में बिकेगी। सपोज एक प्रोड्यूसर ने 100 करोड़ के बजट में एक फिल्म बनाई है और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को उसने दिखाया और उन्हें एक अच्छा रकम मिलता है, लाइक 200, 300, 400 करोड़ रुपए उसे मिल जाते हैं, तो कोई क्यों ही ना बेचेगा। तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो भी घाटे का सौदा नहीं करते। उन्हें पता है कि अगर मैं 400 करोड़ में एक फिल्म को ले रहा हूं तो मैं उससे 1000 करोड़ रुपए कमाऊंगा भी। जब प्रोड्यूसर को अच्छी अमाउंट मिल जाती है तो अपनी फिल्म को बेच देता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि वो उसकी प्रमोशन करते हैं, फिल्म की मार्केटिंग करते हैं। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो 400 करोड़ रुपए उसने लगाए हैं तो 20-30 करोड़ रुपए और लगाता है, जिससे वो कैंपेन चलाता है, ऐड चलाता है, एक्टर्स को लेकर के शोज में जाता है, उसको प्रमोशन करवाता है, कॉलेजेस में जाते हैं, फिल्म के रील्स बनवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे भी डिजिटली प्रमोट किया जा सकता है, फिजिकली प्रमोट किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें करवाते हैं ताकि उनकी फिल्म हिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस थिएटर में आए। लेकिन फिर आप सोचोगे कि थिएटर वालों की क्या कमाई होती है, क्या जो टिकट्स हम कटवाते हैं वो सारे के सारे पैसे थिएटर के ऑनर को रखी जाती है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो PVR से, आइनॉक्स से, इवन जितने भी थिएटर हैं उनके साथ उनका टाई अप होता है कि आप भाई 45% आप रखना, 55% मैं रखूँगा या 50-50 रखेंगे। इस तरह की चीज़ें होती है। कभी कभी 30% भी थिएटर वाले रखते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था कि थिएटर वाले मूवी का जो कैसेट है वो खरीदते थे और खरीदने के बाद वो फिल्म को चलाते थे। जैसे 1 लाख में फिल्म है वो खरीद लिया उन्होंने, उसके बाद वो जितनी कमाई कर रहे हैं वो उनकी होती थी। इस तरीके से पहले कैसेट्स बिकते थे, रील्स बिकते थे। जो फिल्में हैं वो डिजिटली आती है, सैटेलाइट के थ्रू आती है, तो ये सारा सीन अब नहीं है। इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि एक थिएटर ने अगर 1 लाख रुपए की एक दिन में कमाई की है तो 50,000 रुपये उसे डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ेगा और 50,000 खुद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से थिएटर वाले कमाते हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो बैठ करके ही वो इस तरीके से मुनाफा कमाता है। तो ये तरीका हो गया एक। लेकिन हाँ, प्रोड्यूसर को क्या, प्रोड्यूसर ने इतनी मेहनत से फिल्म बनाई तो वो क्या फ्लॉप होगा? जी नहीं। फिर प्रोड्यूसर क्या करता है कि प्रोड्यूसर वो सैटेलाइट राइट्स होते हैं वो किसी को दे करके पैसा कमाता है। फिर अपनी फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स होते हैं वो दे करके किसी म्यूजिक कंपनी से पैसा कमाता है। फिर जो टेलीविजन पे होता है उनसे बेच करके वो पैसा कमाते हैं। प्रोड्यूसर की बहुत तरह से कमाई होती है। उसके बाद OTT पे फिल्म जाती है तो पहले ही OTT वाले जो रहते हैं किसी फिल्म को आने के लिए उनसे टाई अप करके रखते हैं कि ये फिल्म जब आएगी तो इस फिल्म को मैं लूंगा। हाँ, आप ऐसा अक्सर सुनते हो कि इसके OTT राइट्स हैं वो 100 करोड़ में 50 करोड़ में बिके हैं, तो इस तरीके से वो भी एक मोटा पैसा वहाँ से निकाल के ले आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर हमेशा फ़ायदे का सौदा करते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि फिल्में डूब जाती है। आप देखते हो कि प्रोड्यूसर ने 400 करोड़ रुपया लगाया लेकिन फिल्म ने 200 करोड़ की ही कमाई की ओवरऑल। तो ऐसे केस में प्रोड्यूसर को एक बड़े लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन प्रोड्यूसर्स क्या है, बिजनेसमैन है, उनको फिल्में अच्छी बने बुरी बने उनसे मतलब नहीं है। अगर फिल्में फ्लॉप भी हो गई तो भी मतलब नहीं है, लेकिन फिल्म में कमाई अच्छी होनी चाहिए। जैसे अक्सर सलमान खान की फिल्मों में आप देखते होंगे अच्छी ओपनिंग होती है, अच्छी कमाई होती है, लेकिन फिल्म में बहुत सारी फ्लॉप हो जाती है। तो प्रोड्यूसर्स को सिर्फ पैसे से मतलब होता है, लेकिन एक्टर को फर्क पड़ता है। अगर उसकी फिल्में फ्लॉप होती है तो उसे आगे काम नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्टर होते हैं जो कमीशन बेस्ड पे काम करते हैं। वो क्या होता है कि बड़े एक्टर जैसे शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, आमिर खान हो गए। शाहरुख खान की मूवीज में आपको ऐसा अक्सर देखने को मिलेगा कि वो फिल्म करते हैं तो कमीशन ले लेते हैं। जैसे उनकी फीस है अब 100 करोड़ 150 करोड़, तो इतना बजट कौन ही इन्वेस्ट करेगा एक्टर पे। तो फिल्में जितनी चलती है, जैसे जवान चलती है उसमें उसकी कमीशन थी 1000 करोड़ रुपए कमाए, उसमें उनका 10%, 20%, 30% इस तरीके से हीरो की कमीशन होती है। बहुत सारे जो साइड एक्टर्स हैं, मजदूर हैं, टेक्निकल टीम है, प्रोडक्शन टीम है, प्री प्रोडक्शन टीम है, सारे फीस पे, सैलरी बेस्ड पे काम करते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर है वो प्योर बिजनेस करते हैं। दोस्त, इस तरीके से ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री पैसा कमाती है। प्रोड्यूसर पैसे कमाते हैं, एक्टर पैसे कमाते हैं और बाकी अन्य सारे टीम्स पैसा कमाते हैं। और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।